दोस्तों, आज का वीडियो तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बात जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम हमेशा गुलामी के पाश में क्यों फंसे रहे। हम आज तक भी तुष्टीकरण की राजनीति में क्यों फंसे रहे। एक हिंदू मरता है तो कोई भी खबर नहीं छपती, लेकिन एक मुसलमान को आंच भी आ जाती है तो इतना बड़ा बवंडर क्यों मच जाता है। मैसूर में अपने गांव को मिनी पाकिस्तान कहलाने वाले लोग आज भी सुरक्षित क्यों हैं और अपने घर के ऊपर भगवा फहराने वाला व्यक्ति भी असुरक्षित क्यों है। इन सब चीजों को जानने हेतु आपको सनातन हाट से कुछ सामान खरीदना होगा, कुछ ऐतिहासिक, कुछ वैदिक ग्रंथ खरीदने होंगे, और जहां से आप समझ पाएंगे कि भारत की इस दुर्गति का असल कारण क्या है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। नागा राजू एक ऐसा युवा जिसको एक मुस्लिम लड़की के साथ में शादी करने की सजा ऑन रोड मिली। लड़की के घर वालों ने एक लोहे की रोड से पीट पीट करके उसकी सिग्नल पर ही हत्या कर दी। अशरीन नाम की लड़की जो अपना घर छोड़ करके आर्य समाज में हिंदू बनने के बाद नागा राजू से विवाह रचा बैठी थी। 1 महीने की लगातार पड़ताल के बाद में उसके भाइयों के द्वारा ही उसके पति की हत्या कर दी गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा विषय है असगर अली, जो मलप्पुरम केरल का रहने वाला है, जिसने तकरीबन 12 साल तक इस्लाम को स्टडी किया। इस स्टडी के बाद में उसने पाया कि इस्लाम में कुछ नहीं रखा है, यह मानवता के विरोध में है। उसने काफी सारे वीडियोस देखे, काफी सारे बुक्स पढ़ी और बहुत सारी थीसिस भी पढ़ी हैं, लेकिन इस लड़के पर भी एक जानलेवा हमला हुआ है। इन दोनों विषयों पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो आप तक पहुंची नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने आप तक पहुंचाई नहीं, लेकिन अत्यंत आवश्यक हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि CAA कोरोना के समाप्त होने के तुरंत बाद लेकर के आने वाले हैं। पंजाब पुलिस के तकरीबन 50 पुलिस कर्मियों ने बग्गा जी को दिल्ली के उनके घर से उठा लिया है, जबकि उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट की तरफ से भी रोक लग चुकी थी। अब अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले और आंदोलनकारियों के पितामह कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल किस मुंह से दूसरों की समीक्षा कर पाएंगे। वो जो हमेशा इमरजेंसी तानाशाही की बात किया करते थे, वो अब किस मुंह से लोगों को तानाशाह कह पाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस अगर इनके हाथ में आ जाती तो ये क्या क्या नहीं कर सकते थे, और दिल्ली पुलिस को हथियाने के लिए इनकी ये जुगत क्यों इतने दिनों से लगी हुई थी। सबसे बड़ी खबर कि मथुरा के मंदिर के ऊपर फैसला आ गया है और अदालत ने इसको 19 मई तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। जल्दी इस पर फैसला आएगा, और मैं नहीं मानता कि फैसला चाहे वो मस्जिद के पक्ष में हो चाहे मंदिर के पक्ष में हो, यह मामला अभी लंबा खींचेगा, सुप्रीम कोर्ट तक तो कम से कम पहुंचेगा ही। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नागा राजू की। नागा राजू एक ऐसे दलित हिंदू जिन्होंने अशरीन नाम की एक लड़की से विवाह किया। अशरीन इस लड़के से प्यार करती थी, अपना घर छोड़ करके भाग आई। इसके घर वाले इस बात के खिलाफ थे। अशरीन ने इस बात की भी काफी कोशिश की कि नागा राजू स्वयं मुसलमान बन जाए और उनके हिसाब से निकाह कर ले, अर्थात आपने किसी भी प्रकार से कन्वर्ट तो होना इस्लाम में ही है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन उसके बावजूद भी मामला इस प्रकार का था कि लड़का दलित था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया दलित मुस्लिम दोस्ती आजकल परवान पर है, लेकिन मैंने तो आज तक यही देखा है कि जहां पर भी किसी इस्लामिक को कोई दलित फंस गया वो बचा नहीं है। इतिहास वर्तमान इस बात का गवाह है और भविष्य भी यही होगा। और यहां पर नागा राजू को बड़ी बेरहमी के साथ में कुचल करके मार दिया गया, सबके कैमरा के सामने, सबकी आंखों के सामने, ऑन रोड सिग्नल पर। इसमें 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और ये दोनों के दोनों जिहादी हैं। इन लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया है। अब मुझे प्रतीक्षा है उन दलित नेताओं की या उन दौलत की बेटियों की जो इस मामले पर चूड़ियां तोड़ने के लिए हैदराबाद जाएंगे, जो इस मामले पर बयानबाजी देंगे। और वो लोग जो अभी तक संपूर्ण हिंदू समाज को कुरीतियों, दलित विरोधियों का गिरोह बताते थे, वो अब इस पर बोलेंगे अथवा नहीं बोलेंगे। और यह बात तो स्वयं दलित समाज को भी देखनी और सोचनी चाहिए कि अब वो क्यों नहीं आते हैं सामने।
अब वो क्यों नहीं बोलते हैं आप लोगों के लिए, आपके हक में, जिन लोगों ने आपको ही इन इस्लामिकों के गले में हाथ डालने के लिए मजबूर किया था, जिन्होंने आपको उनके तलवे चाटने या उनको वोट देने के लिए मजबूर किया था। अगली खबर पर चलते हैं। असगर अली, एक ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने इस्लाम को अच्छे तरीके से पढ़ा, जानने की कोशिश की, जन्नत की फिराक में, यानी कि जो लंबी लंबी हूरें होती हैं उनकी फिराक में इस व्यक्ति ने खूब इस्लाम को पढ़ा और पढ़ने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो सत्य सनातन पिछले 4 साल से कह रहा है कि जिसने भी इस्लाम को ढंग से पढ़ लिया वो कभी मुसलमान रह ही नहीं सकता। और इस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। इसने इस्लाम में मान के चलिए कि पीएचडी कर ली और सब कुछ जानने के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस्लाम में कुछ नहीं है, यह एक अतिवादियों, उग्रवादियों का गिरोह है, यह एक कबीला था। इस कबीले की सोच थी कि उस समय के जो यहूदी और क्रिश्चियंस थे उनको लूटने के लिए हमने एक प्रोपेगेंडा बनाना है, एक कानून बनाना है, उस कानून के तहत हमने यहां पर कब्जा करना है। उसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए जितनी अत्याचारिक भावनाएं इनके कल्ट में है, इस पर भी असगर अली ने काफी विशेष अध्ययन किया है। उसके साथ ही साथ किस प्रकार से इकोसिस्टम, किस प्रकार से पूरी मानव जाति, प्रकृति, जो हमारी संरचनाएं हैं, स्रोत हैं, उनके खिलाफ, इस पूरे ब्रह्मांड के खिलाफ यह कल्ट खड़ा हुआ है। अर्थात एक आसुरी शक्तियों का पैशाचिक कल्ट जिसके खिलाफ असगर अली ने अब मोर्चा खोल दिया है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तकरीबन 3000 घोषित एक्स मुस्लिम्स केवल केरल के कुछ एक क्षेत्रों से ही निकल करके सामने आए हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति यह है। अब इनको इस्लाम के इस स्वरूप के ऊपर चर्चा करने के लिए एक सभा में जाना था, लेकिन उस सभा में पहुंचने से पहले ही इनके परिवारजनों, इनके रिश्तेदारों ने इनको बुलाया, इनके साथ में मारपीट की, इनका फोन तोड़ा, इनको किडनैप कर लिया। इनको किडनैप करके वो गाड़ी से ले जा रहे थे और संभवतः उनका जो भविष्य था, उनका जो हश्र था वही होता जो नागा राजू जी का हुआ है, जो इससे पहले अन्य एक्स मुस्लिम्स का हुआ है। और क्योंकि इनकी खुद की किताब में भी इस्लाम को छोड़ने वाले लोगों का हश्र बड़ा बुरा करने के लिए कहा गया है, और वो कोई शासन प्रशासन नहीं बल्कि कोई भी मोमीन इस कार्य को कर सकता है। उसी कार्य को करने के लिए इनके रिश्तेदारों ने इनको अपहरण किया इनका, और इनको गाड़ी में बैठा, इनका फोन तोड़ दिया। लेकिन इनके चीखने चिल्लाने के कारण आसपास के लोग वहां जमा हुए, पुलिस को फोन किया गया और जैसे कैसे होकर के इनकी जान बची है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी भी जान तो बची नहीं है, इनको सुरक्षित माहौल में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं सबकी जान पर तलवार लटकी हुई है। जब हम जैसे काफिरों और हम जैसे मुशरिकों के गर्दने सुरक्षित नहीं है तो आप तो फिर भी इस्लाम में आए हैं, आपको तो अल्लाह ने पैदा ही किया वहीं पर है, आपको भी नहीं बख्शा जाएगा, आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो इस वजह से आप स्वयं इस बात का निर्णय लें, आप स्वयं इस बात का फैसला करें कि यह जो मानव विरोधी पैशाचिक कल्ट है, यह किस और इस पूरे के पूरे संसार को, इस मानव जाति को, इस ब्रह्मांड को लेकर के जा रहा है, इसकी समाप्ति क्यों आवश्यक है। यदि नागा राजू के स्थान पर कोई मुस्लिम लड़का होता, हिंदू लड़की होती, यही कार्य हिंदुओं ने कर दिया होता, तो आज पूरा विश्व इस बात का रोना रो रहा होता। जिस प्रकार से ट्रिब्यून कह रहा है, सैकड़ों हजारों लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है मुसलमानों की। लेकिन इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता कि कोई हिंदू लड़का हो या लड़की हो, हमेशा उसको मारा ही क्यों जाता है। लड़की होगी सूटकेस में पैक होगी, बोरी में, जैसा मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको बताया था। लड़का होगा तो रोड पर उसको मार दिया जाता है। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, इन पर हमारे हिंदू समाज को चर्चा करनी होगी, अपनी बहन बेटियों के साथ में बैठ करके इन विषयों पर चर्चा करनी होगी, इन वीडियोस को दिखाना होगा एक्स मुस्लिम्स को, और जो हिंदू इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं उन सबको इन बारे में सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इस पैशाचिक कल्ट की समाप्ति की प्रार्थना के साथ ही
मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सनातन हाट से कुछ ना कुछ जरूर लें। हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनको लें, इतिहास पढ़ें। धन्यवाद। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।